जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम सीटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने राजस्थान के इतिहास से की है और इसमें हम आज दूसरा चैप्टर राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित एमसीक्यू और नोट्स का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले नोट्स का रिवीजन करेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे। इन नोट्स को आप लिख भी सकते हो और स्क्रीनशॉट लेकर के और उनको सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और वीडियो के माध्यम से बार बार आप देख करके इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये आपके बीएसटीसी, आरएस प्री और अन्य एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंश। राजस्थान के इतिहास में प्रमुख राजवंशों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि इन्होंने ही प्रदेश की संस्कृति, राजनीति और सामाजिक संरचना को आकार दिया है। जिस प्रकार से आज राजस्थान की जो संस्कृति है, जो राजस्थान की राजनीति है, जो राजस्थान का इतिहास है और जैसी राजस्थान की सामाजिक संरचना है, जो रीति रिवाज हैं वगैरह हैं, जो भी हैं, तो वो सभी राजवंशों की ही देन है। तो इन राजवंशों की वीरता, प्रशासनिक दक्षता और सांस्कृतिक संरक्षण ने राजस्थान को एक विशिष्ट ऐतिहासिक पहचान प्रदान की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ओके। राजपूत युग का उदय। देखो, राजपूतों के उदय के पीछे कुछ प्रमुख ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु, पुष्यभूति वंश का एक शासक था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। ठीक है, तो उसके पश्चात भारत की राजनीतिक एकता जो थी वो समाप्त हो गई थी। भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया था। ठीक है, कोई भी एक शक्तिशाली केंद्र नहीं था, एक शक्तिशाली कोई राजवंश नहीं था। सभी अपने अपने राज्यों में अपने अपने छोटे छोटे हिस्सों में बट गए थे और विभिन्न वंशों के राज्य होने के बावजूद इन शासक वर्गों को सामूहिक रूप से राजपूत कहा गया था। अलग अलग वंश के थे, अलग अलग जाति के थे, लेकिन क्षत्रिय थे, इसलिए इन्हें राजपूत कहा गया था। राजपूत संस्कृत के एक शब्द राजपुत्र से उत्पन्न हुआ है। राजपुत्र का अर्थ है राजाओं का पुत्र, इसीलिए एक राजपूत कहलाए थे जो शासन करते थे। एक शासक जाति थी ये। राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के बीच अलग अलग मत है, जिन्हें मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। अग्निकुंड जो है, उस मत में, इस मत के अनुसार राजपूत, जिसमें परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान थे, उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। और इसका समर्थक कौन सा विद्वान करता है? चंद्रबरदाई करता है। चंद्रबरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, और सूर्यमल मिश्रण भी करते हैं, और मोहनोत नैणसी और जोधराज, चारों ही ये जो विद्वान हैं, ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। हम किस प्रकार से ये अग्निकुंड से उत्पन्न हुई है वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा, भारतीय आर्यों की संतान, जैसे कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। ठीक है, तो इस मत के अनुसार राजपूत प्राचीन भारतीय आर्यों की संतान हैं और आर्यों की संतान के आर्यों की संतान होने का समर्थन कौन करता है? GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, CV वैद्य और डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत। ये कहते हैं कि उनकी उत्पत्ति जो हुई वो सूर्य और चंद्र से हुई है, अर्थात ये आर्यों की संतान है। अब विदेशियों और अनार्यों की संतानें कौन मानता है? तो इनका समर्थन करते हैं कर्नल जेम्स टोड, VA स्मिथ, विलियम क्रूक, डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद और A कनिंगम, पूरा नाम है इनका अलेक्जेंडर कनिंगम। ये कहते हैं कि राजपूत जो थे वो विदेशी थे, यानी विदेश से आए थे, यहाँ पर रहे थे, और इन्हीं की जो संतानें हुई वो बाद में क्षत्रिय और शासन करने लगी, क्षत्रिय हुई और बाद में राजपूत कहलाई। इस प्रकार से इनका ये मत है। और चौथा मत यह है कि मिश्रित जातियों से उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति विभिन्न जातियों के मिश्रण से हुई है। इसका समर्थन कौन करता है? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं कि इनकी जातियों, तो इन राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो मिश्रित जातियों से हुई है। ठीक है, अब राजपूत युग का उदय और उत्पत्ति के प्रमुख मत अपन विस्तार से पढ़ते हैं। अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत। सबसे पहले पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने कहा था कि राजपूत जो थे वो अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, उनकी कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ ने राक्षसों के विनाश के लिए, यानी कि जो
राक्षस को इन्होंने क्या माना है? राक्षस को उन्होंने माना है दुश्मन, यानी कि जो एक मनुष्यों को अच्छे से सही ढंग से शासन नहीं करने देते थे, रहने नहीं देते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे। तो उनके विनाश के लिए, उन मानवों के विनाश के लिए, यानी कि राक्षसों के विनाश के लिए अग्निकुंड में उन्होंने एक यज्ञ किया था, और जिससे पहले 3 योद्धा उत्पन्न हुए थे, परमार, चालुक्य और प्रतिहार उत्पन्न हुए थे। ठीक है, चालुक्य को सोलंकी भी कहते हैं, चालुक्य को। ठीक है, जब ये तीनों रक्षा करने में सफल नहीं हुए, तब हथियारों से युक्त चौथे योद्धा चौहान को उत्पन्न किया गया था। ठीक है, तो ये एक पौराणिक कथा है जो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, जिससे क्रमशः 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और फिर अंत में चौहान जाति उत्पन्न हुई थी। इसका भी समर्थन कौन करता है? सूर्यमल मिश्रण करते हैं, मोहनोत नैन्सी करते हैं और जोधराज करते हैं। ठीक है, तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों की 36 शाखाओं का उल्लेख किया है। ठीक है, और ऐतिहासिक दृष्टिकोण, विद्वान इसे मात्र पौराणिक कथा मानते हैं, इसका कोई ठोस ऐतिहासिक आधार नहीं है। थोड़ी बात हजम भी नहीं होती है कि अग्नि से कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी एक ये पौराणिक मान्यता है। और किसके द्वारा ये मान्यता मिली है? तो सबसे पहले ये पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने कहा था, यह लिखा है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यह 4 जातियाँ, राजपूत जातियाँ उत्पन्न हुई थी। अब दूसरा मत देखते हैं हम, भारतीय आर्य, यानी कि ये भी एक क्षत्रिय थे और उनसे राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो राजपूतों को प्राचीन भारतीय सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों की संतान माना गया है। इसका समर्थन करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, CV वैद्य और डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत इस मत के प्रमुख समर्थक हैं। ठीक है, भारतीय आर्यों की संतान, आपको ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेना आप, नोट्स के जैसे आप लिख लेना, हालांकि ये तो नोट्स ही है, आप इन्हें भी डायरेक्टली याद कर सकते हो और अपने हिसाब से आप अपने लिख भी सकते हो कॉपी में कि सबसे पहले GH ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, CV वैद्य और जगदीश सिंह गहलोत, इन्होंने कहा था कि भारतीय आर्यों की संतान है। ठीक है, और अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है, आबू का शिलालेख, श्रृंगी ऋषि शिलालेख, आठपुर जो आहड़ भी कहलाता है, आहड़ के अंदर अभिलेख मिला है, आठपुर अभिलेख कहते हैं उसे, और नाथ अभिलेख, वहाँ पर लिखा हुआ है कि ये तो सूर्यवंशी थे और चंद्रवंशी थे, जिन्हें भारतीय आर्य कहते हैं। और इन अभिलेखों में गुहिलों को रघुकुल यानी कि सूर्यवंशी बताया गया है। और इसका निष्कर्ष ये है कि यह मत सबसे अधिक ऐतिहासिक प्रमाणों से युक्त है और विश्वसनीय भी माना जा सकता है। भरोसा करने योग्य, विश्वास करने योग्य यह मत माना जा सकता है कि हाँ, यह सूर्यवंशी या चंद्रवंशी हो सकते हैं। अर्थात भारतीय आर्य, पहले भारत में जो आर्य समाज आर्य रहते थे, उनसे इनकी उत्पत्ति हुई है। अब ब्राह्मणों की संतान होने का मत कौन देता है, यह याद कर लेना आप। डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन्होंने कहा है कि यह ब्राह्मणों की संतान है। देखो शर्मा नाम आ गया ना, तो शर्मा ब्राह्मण होते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि जो गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा हैं, इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति का मत माना था। और डॉक्टर भंडारकर हैं, इन्होंने भी ब्राह्मणों की संतान होने का मत माना है। विशेष रूप से डॉक्टर भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान माना है। MCQ बन सकता है, इसका क्वेश्चन बन सकता है कि डॉक्टर DR भंडारकर ने गुहिलों को कौन से ब्राह्मणों की संतान माना है। ठीक है, ऑप्शन दे देंगे कोई भी, और नागर ब्राह्मण होगा इसका सही। अच्छा, सत्य और असत्य जैसे क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि डॉक्टर DR भंडारकर ने गुहिलों को नागर ब्राह्मणों की संतान माना है या नहीं, तो माना है, तो हमें याद करना पड़ेगा ये। अब विदेशी उत्पत्ति का मत, देखो भारतीय तो नहीं दे सकते, विदेशी लोग ही दे सकते हैं, विदेशी लोग ही कहेंगे कि ये तो विदेश से आए हैं। ठीक है, तो इसमें इस उत्पत्ति के मत के लिए कौन कौन समर्थक है? एक तो जेम्स टोड है, एक VA स्मिथ है, विलियम क्रूक है, और एक डॉक्टर DR भंडारकर को भी हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने गुर्जर, हुण और खिजूर जनजाति के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है, जिसमें ये हुण जो थे वो विदेशी थे। शक, हुण, कुषाण और सिथियन, ये चारों विदेशी जातियाँ थी। अब देखो जेम्स टोड ने कौन से
वंशज माना है तो शक और सिथियन वंशज को माना है कि राजपूतों की उत्पत्ति शक और सिथियन वंशज से हुई है। याद रखना आप, जेम्स टोड ने शक और सिथियन से माना है और V.A. स्मिथ ने राजपूतों को गुर्जर और होण वंश का माना है। और विलियम क्रुक ने शक कुषाण, पल्लव और होणों का मिश्रण है यह कहा है और विशेष रूप से गुर्जरों को तो होण वंश का बताया गया है विलियम क्रुक ने। और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुर्जर, होण और खिजुर जनजाति के मिश्रण से राजपूतों की उत्पत्ति बताई है। अब पांचवा पॉइंट है मिश्रित जातियों से उत्पत्ति का मत। इसके साक्ष्य है शक्ति कुमार के शिलालेख, ठीक है। और उसके अनुसार मेवाड़ और मंडोर के जो शासक थे अल्लट, मेवाड़ का जो शासक थे अल्लट, उनका विवाह होण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था, ठीक है। आलूराव या अल्लट जो थे ना मेवाड़ के, उनका विवाह होण राजकुमारी हरिया देवी से हुआ था और आलूराव ने होण की सहायता से यानी कि उन होण जाति की सहायता से अपने मेवाड़ के क्षेत्र का बहुत अधिक विस्तार किया था, ठीक है। तो इस विवाह को राजपूतों की मिश्रित जातीय उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जा सकता है क्योंकि इन्होंने होण राजकुमारी से शादी की थी। तो राजपूत वैसे उत्पत्ति तो सभी जने अलग अलग मत मान रहे हैं, वैसे तो हमें ये याद करना पड़ेगा कि किस विद्वान ने कौन सी उत्पत्ति, किस प्रकार की उत्पत्ति को माना है, बस केवल इनमें से यही याद करना है हमें। और इसका भी समर्थन कौन करता है? इस मत का समर्थन करने वाले हैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय और डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत के समर्थक हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, इन्हें आप याद कर लेना। इसके अगले वीडियो में इससे संबंधित MCQ होंगे जिसको आप देखना और अपने मन में, जब मैं MCQ में जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा ना, तब आप अपने मन में ही इसका उन MCQ का आंसर दे देना। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कुछ हो सके तो नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और थोड़ा डिफ़िकल्ट कठिन क्वेश्चन भी होंगे जो विकल्प पर आधारित होंगे और कथन कारण वाले होंगे, सत्य असत्य वाले होंगे, मिलान कीजिए वाले होंगे और लाइनें लिख रखी होगी कि कौन सा इसमें गलत है, कौन कौन से सही है, तो ये भी बताओ। एक ही लाइन में दो बातें लिख रखी होती है और उनमें से एक तो सही होती है और दूसरी गलत होती है। तो हम क्या शुरू में जब पढ़ते हैं तो सही वाली को देख के पूरे ही वाक्य को हम सही मान लेते हैं, पर ये हमारी गलती होती है। इसलिए हमें हर चीज़ को पढ़ना जरूरी है। जितना हम डीपली पढ़ेंगे ना, उतना हमें बाहर वाला जो सिंपल है ना, वो अच्छे से याद हो जाएंगे। अगर हम सिंपल ही पढ़ेंगे तो फिर सिंपल भी हम एग्ज़ाम में जाकर के गलत कर देते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।